ब्रह्मा जी का देवताओं को तारकासुर के वर की बात बताना। श्री महादेव जी कहते हैं, महामुनि, तदनंतर अति बुद्धिमान गिरिराज ने भगवान शंकर के समक्ष दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा। हिमालय बोले, भगवान शिव, सेवा शुश्रूषा करने वाली मेरी ये पुत्री आपके समीप में रहकर अपनी सखियों के साथ नित्य फल, पुष्प, जल आदि से आपके इच्छा अनुसार सेवा करेगी। श्री महादेव जी कहते हैं, तदनंतर बुद्धिमान महायोगी प्रसन्न चित्त भगवान शंभु ने अपने ज्ञान चक्षु से उनको तत्वता जानकर गिरिराज से स्वीकृति सूचक कल्याण वचन कहा। मुनि इस प्रकार अपनी पुत्री को महायोगी भगवान शंकर के समीप छोड़कर गिरिराज पुनः अपने उत्तम स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा तपस्या पूर्वक जिन देवी की स्वयं प्रार्थना की गई थी, भक्तों पर कृपा करने वाली वे देवी उस वन में स्थित हो गईं। भगवान शंकर ने ध्यान करते हुए अपने हृदय में स्थित उन महेश्वरी को उत्सुकता पूर्वक सहसा भार्या के रूप में मन से स्वीकार नहीं किया। महामुनि, महादेवी भगवती के मन में भगवान शंकर को मोहित करने की इच्छा हुई। उनके निमित्त देवताओं के द्वारा जो उपाय किया गया उसे सुनिए। तारकासुर से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणिपात पूर्वक प्रणाम करके जगत के स्वामी उन ब्रह्मा जी से बोले, त्रिलोकेश ब्रह्मन सुनिए, असुरों में श्रेष्ठ तारकासुर नामक राक्षस युद्ध में हम सभी देवताओं को परास्त करके स्वयं इंद्र बन गया है। आपका दिया हुआ वरदान पाकर गर्वित उस राक्षस तारकासुर ने सभी देवों को राज्य विहीन एवं भार्या विहीन बना दिया है। इंद्र, चंद्रमा, वरुण, यम, अग्नि, निकृति, वायुदेव और कुबेर ये सभी उसके आज्ञाकारी बने हुए हैं। हम लोग जहां जहां जाते हैं वहां वहां वह पहुंच जाता है। यहां तक कि पाताल लोक में भी जाकर वह निरंतर प्रजाओं को पीड़ित करता रहता है। इस प्रकार उस बलवान के द्वारा तीनों लोकों में सब कुछ हरण कर लिया गया है। आपके बिना हम लोग इसका कोई उपाय नहीं देख रहे हैं। त्रिजगतपति, आप उसके वध का उपाय सोचिए अथवा हम लोगों के रहने के लिए कोई स्थान बनाइए। त्रिजगतपति, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, जो उचित लगे वही कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे ही वरदान से तारकासुर बलवान हुआ है, इसलिए युद्ध में उसको मारने का मेरा प्रयत्न उचित नहीं है। आप लोगों का संरक्षण भी मेरा कर्तव्य ही है, किंतु मैं समुचित रूप से उसे करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि उसने मुझे अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर रखा है। देव श्रेष्ठों, मैं एक उपाय बतलाता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। उस तारकासुर को ना भगवान विष्णु मार सकते हैं, ना भगवान शंकर, ना मैं और ना ही आप लोग। भगवान शंकर के पुत्र को छोड़कर उसे मारने वाला अन्य कोई नहीं है। आप लोग शीघ्र वैसा उपाय सोचिए जिससे कि भगवान शंकर तपस्या को छोड़कर शीघ्र विवाह कर ले। प्रकृति स्वयं अपनी लीला से गिरिराज के घर में उत्पन्न हुई है। वे भी वन में भगवान शंकर के सामने विद्यमान है। वे भगवान शंकर उनको पत्नी के रूप में अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। इसलिए देवगण, जिस प्रकार शीघ्र ही भगवान शंकर का ध्यान भंग हो जाए, आप सभी भगवान शंकर को मोहित करने के लिए उस प्रकार का ही प्रयत्न करें। श्री महादेव जी कहते हैं, महामुनि, परमात्मा ब्रह्मा की इस प्रकार की बात को सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पितामह ब्रह्मा भी सभी देवताओं से इस प्रकार की बात को कहकर अचानक उस तारकासुर के घर पहुंचे और उससे इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तारक,
तुम समस्त लोगों का शासन करो, उसके लिए तुमने तपस्या की थी और मैंने भी वही वरदान दिया था। तुमने स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रार्थना नहीं की थी और मैंने भी नहीं कहा था कि तुम अधिक दिनों तक स्वर्ग में निवास करो। इसलिए महासुर, तुम स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में रहकर समस्त लोकों पर शासन करो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। महादेव जी कहते हैं, नारद पितामह ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहने पर महान बल एवं पराक्रमशाली वे देव शत्रु तारकासुर स्वर्गलोक छोड़कर मृत्यु लोक में पहुंच गया। महामुनि तब उससे पीड़ित इंद्र आदि प्रमुख देवता वहीं आकर प्रतिदिन उसको उपहार द्रव्य देते रहे। इस प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए अत्याचारी, महान बल एवं पराक्रमशाली वे दुर्धर्ष दैत्य सभी देवताओं को संत्रस्त करने लगा। तदनंतर वे सभी देवता भगवान शंकर को मोहित करने के लिए एकांत स्थान पर विचार करने हेतु बैठे। इंद्र ने विनय पूर्वक बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति को संबोधित करते हुए देवताओं की सभा में उनसे सभी के कल्याण का उपाय पूछा।